हेलो टू एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है अतुल धीमान और स्टूडेंट्स आप सब बहुत सारे डिमांड कर रहे थे कि सर एसएसबी के ऊपर सेशन लेकर आइए बिकॉज वी हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड दी एफकैट एग्जाम एंड हमें अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं एंड हम लोग जो है फर्स्ट टाइम एसएसबी के अंदर जाने वाले हैं। तो सर इसके ऊपर सेशन लाइए। सो ऑब्वियसली ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हु हैव क्वालिफाइड द एफकैट एग्जाम। सीडीएस भी आ रहा है, सीडीएस में भी पता लग जाएगा, बच्चे क्वालिफाई करेंगे। बट एट द सेम टाइम ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स इवन इफ दे हैवंट क्वालिफाइड एनी एग्जाम बट स्टिल उनका अगर सपना है फौज में एज एन ऑफिसर जाना है तो बेटा आपको एसएसबी तो एक बार रिकमेंडेशन जरूर चाहिए, है ना। तो ये उन बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इसमें मैं किसी कोचिंग की बात नहीं करूंगा, मैं कोई टेक्निकल डिटेल की बात नहीं करूंगा कि स्टोरी कैसे लिखनी है, नरेशन कैसे करना है, कॉन्फ्रेंस इन कैसे होना है, स्क्रीनिंग इन कैसे होना है। मैं ये सारी चीजें नहीं बात करूंगा, मैं आपको बेसिक फंडामेंटल फाउंडेशन की बात करूंगा। जैसे आप घर जाके जो है घर में अपनी कुछ चीजें चेंजेस करके यू कैन फॉलो ऑल दीज थिंग्स, राइट। नाउ दीज आर 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी, है ना। आप सभी ने सुना ही होगा कि इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर तो आपको ये 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी अपने अंदर लानी है। नाउ मैं आपको एक चीज बताता हूं, हर इंसान के पास इसमें से ज्यादातर ऑफिस क्वालिटीज जो होंगी वो अंदर ही होंगी, है ना। उसको बस उस बच्चे को इन क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने का सही टाइम पता होना चाहिए और एक्सप्रेस करने आना चाहिए, राइट। सो ये 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज के ऊपर मैं एम्फसाइज नहीं करूंगा क्योंकि बात सिर्फ इतनी है कि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है आपके दिमाग में। मैं इसका एक सिंपल सा एसएसबी को डिकोड करके आपको बताता हूं। देखिए एसएसबी का जो डिकोड है वो ये है कि बच्चों ये 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज को एसेस किया जाता है बेस्ड ऑन दिस। ये तीन चीजें जो है ये तीन चीजें एसएसबी को पूरा का पूरा कंक्लूड कर देती है। नाउ द फर्स्ट थिंग इज योर मनसा, राइट, योर मनसा। नेक्स्ट इज वाचा एंड योर थर्ड थिंग इज कर्मा। अब बहुत ध्यान से आप समझिएगा जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, राइट। इफ आई टॉक अबाउट योर मनसा, व्हाट इज योर मनसा, है ना। मनसा क्या है उसके ऊपर बात करते हैं, है ना। व्हाट इज मनसा, राइट। सो बच्चों मनसा इज योर माइंड और थॉट्स, है ना। व्हाट इज मनसा, मनसा इज योर थॉट्स और योर माइंड, है ना। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस। सेकेंड चीज जो है दैट इज योर कर्म वचना, है ना। दैट इज योर वचना, ठीक है। वाचा, है ना। वाचा मीन्स योर स्पीच और योर वर्ड्स, है ना, स्पीच या फिर वर्ड्स। एंड द थर्ड थिंग जो आप देख रहे हैं दैट इज योर कर्मा। अब कर्मा क्या है, कर्मा इज योर, आप समझ गए होंगे, इट इज योर एक्शन। ये क्या है, आपका एक्शन है, ठीक है। अब पॉइंट इज एसएसबी के अंदर आपकी जो ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज होती है उनको एसेस किया जाता है और असेसमेंट का फाउंडेशन ये होता है कि आपके मन के अंदर क्या है, आप जुबान से क्या बोल रहे हैं और आप काम क्या कर रहे हैं, है ना। इफ ऑल दीज थ्री थिंग्स फाउंडेशंस आर गोइंग इन वन डायरेक्शन, थ्री, ठीक है, वन डायरेक्शन, दैट मीन्स यू आर सिलेक्टेड इन द एसएसबी, ठीक है, यू आर सिलेक्टेड इन द एसएसबी। एंड इस चीज को चेक करने के लिए, इस फाउंडेशन को चेक करने के लिए आपके पास 3 एसेसर्स होते हैं जो एसेस करते हैं आपकी पर्सनालिटी को एंड चेक करते हैं कि आपका मनसा, वाचा एंड कर्मा सिंक है कि नहीं है, लाइन के अंदर है कि नहीं, और ऑफिसर के हिसाब से, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो मनसा है उसको टेस्ट करने के लिए, उसको एसेस करने के लिए आपके पास कुछ टेस्ट दिए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, आपके पास सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, आपके पास सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है ना। आपका जो वाचा है, जो आप बोल रहे हैं, उसको टेस्ट असेस किया जाता है थ्रू व्हाट, थ्रू योर इंटरव्यू, ठीक है, थ्रू योर इंटरव्यू। यू नो इंटरव्यू ऑफिसर जो है आईओ आपका इंटरव्यू लेता है। मेरा 45 मिनट्स इंटरव्यू गया था, एक बच्चे का 1 घंटा 15 मिनट इंटरव्यू गया था, एक बच्चे का 25 मिनट में उसको वापस भेज दिया गया था। तो इंटरव्यू के द्वारा आपका वाचा असेस किया जाता है एंड योर कर्मा असेसमेंट होती है थ्रू योर जीटीओ टास्क।
आप जीटीओ टास्क क्या होते हैं, जैसे कि पीआरटी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो गया, पीजीटी हो गया, है ना, आपका कमांड टास्क हो गया, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो दिए जाते हैं, राइट। तो ये टास्क परफॉर्म किया जाता है एंड आपका कर्मा एसेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल, रिलेट कर पाओगे। आप कहते हैं कि सर हम लोग ना डेली जिम जाएंगे, आप कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू गो टू द जिम डेली, है ना, मेरे को क्या करना है, मेरे को डेली जिम जाना है, राइट। एंड जिम जाके मैं अपनी बॉडी को बिल्ड करूंगा, बॉडी को बिल्ड करूंगा, है ना, राइट। अब आपने ऐसा बोल दिया, सो आपने स्पीच आपने कर दी, यू सेइंग इट, है ना, बट आप 5 दिन जिम गए, 5 डेज आप जिम गए एंड उसके बाद जो है आपने बोला बस भैया हो गया हमारा, अब इससे आगे हम नहीं जाएंगे, ठीक है, वॉट एवर द रीजंस आर, डिस्ट्रैक्शन और वॉट एवर इट इज, बट आप 5 दिन जिम गए। नाउ द पॉइंट इज कि आपने बोल तो दिया, आपका स्पीच तो 5 दिन जिम जाने का हो गया, लेकिन आपका जो कर्मा है वो आपके वचन के हिसाब से नहीं है, राइट। आप कर्म कुछ कर नहीं रहे, तो बॉडी कहां से होगी, बनेगी कहां से। अब बॉडी का मतलब ये नहीं है 6 पैक एप्स निकालना है, जिम तो यार आजकल बहुत बेसिक चीजें हैं, बाहर इतना पोल्यूशन होता है, पार्क्स नहीं है, सड़कें प्रॉपरली बनी नहीं है, तो लोग जिम जाना पसंद कर लेते हैं, है ना। तो पॉइंट इज आपने कर्म वैसा नहीं किया जिस हिसाब से आपने बोला, और आपका मन भी डिस्टॉर्टेड है, डिस्ट्रैक्टेड है, इसमें कंप्लीट ये दिख रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल बास्केटबॉल आप खेलते होंगे, चलिए बास्केटबॉल भी छोड़िए, हम क्रिकेट की बात करते हैं, बड़ा बेसिक जो हम सब ने बचपन में खेला होगा, शायद आप अभी भी खेल रहे होंगे। तो क्रिकेट की बात करते हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप सीधा ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो 100 रन बना दूंगा, मैं सेंचुरी बना दूंगा। तो आपने बोल दिया, है ना, आपने बोल दिया, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट करने में फेल हो गए, है ना, आपने 10 बार 15 बार कितनी बार एग्जीक्यूशन की बट फेल हो गए, तो उससे आपका जो कर्म है वो दिख नहीं रहा, राइट। आपने बोल दिया, आप में क्षमता ही नहीं है 100 रन बनाने की, कैसे आप कर्म किस हिसाब से आप कर पाएंगे, राइट। इसके अलावा आपके मन में भी कुछ ना कुछ मन विचलित है जिसकी वजह से आप इस तरीके से काम नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल एसएसबी से रिलेटेड मैं आपको देता हूं। आप एसएसबी जा रहे हैं और आपके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज हैं, आपके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे इनोवेटिव आइडियाज हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जीटीओ टास्क कर रहे हैं, है ना, मैं आप इसमें आपको बताता हूं कि क्या इसके अंदर है, इसको मैं मिटा देता हूं, राइट, ठीक है, ठीक। तो आप जो है वो क्या कर रहे हैं, आप जीटीओ टास्क कर रहे हैं, और जीटीओ टास्क के अंदर you have so good ideas, you have very good ideas, you have very good ideas, लेकिन इन गुड आइडियाज जो आपके दिमाग में आए, मनसा आपके गुड आइडियाज को दिखा रहा है, लेकिन इफ यू आर नॉट एबल टू execute these ideas in your GTO task, GTO ground, then तो प्रॉब्लमैटिक है, राइट। तो आपको इसका एग्जाम्पल समझ आ गया, आपको ये सारी चीजें समझ आ गई कि ये SSB इज ऑल अबाउट व्हाट यू आर सेइंग, व्हाट यू आर थिंकिंग एंड व्हाट यू आर एक्टिंग शुड बी इन वन लाइन। अगर आपके पास अच्छे आइडियाज हैं तो उसमें आपके पास क्षमता होनी चाहिए दैट यू आर इंप्लीमेंटिंग दोज आइडियाज, टेकिंग द लीडरशिप, मेकिंग इट हैपनिंग, राइट, यू मेकिंग इट पॉसिबल, राइट। और ये सारी चीजें अभी आपको अगर कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी तो मैं अब इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड तरीके से बता दूंगा। आई विल नॉट टेलिंग यू कि टैट की तैयारी ऐसे करनी है, वैट की तैयारी ऐसे करनी है, ये करना है, वो करना है। आई एम टेलिंग यू बेसिक चीजें जो डेली आप करने वाले हो, राइट। अब देखिए एक और चीज जो लास्ट चीज मैं बताऊंगा, इसके अलावा फिर हम लोग मेन पॉइंट पे चलेंगे, मेन चीजों पे चलेंगे। नाउ बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा जो अभी मैं बताने वाला हूं, राइट। अब देखिए बस इसमें डाउट रहता है, इसमें बच्चे को जरूरत होती है, बाकी चीजें मुझे लगता है वो खुद समझ सकता है।
मैं जब फर्स्ट एसएसबी गया था, अपनी सीडीएस एसएसबी 2013-14 की बात है, तो मैं पहले दिन स्क्रीन आउट हो गया था और वो दर्द बहुत अच्छा दर्द नहीं कह सकते, बहुत बुरा दर्द कह सकते हैं, और बहुत टेंशन में, बहुत परेशानी में मैं वापस ट्रेन की जर्नी मैंने पूरी की थी, राइट। तो उस टाइम पे व्हाट आई हैव रियलाइज्ड एंड आई विल टेल यू एक दो चीज़ें, जैसे कि स्क्रीन इन होना, स्क्रीन इन होना, ठीक है। इस स्क्रीन इन के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। स्क्रीन इन होने के लिए यू नीड टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ वेरी प्रैक्टिकल स्टोरी, वेरी practical story, right? Very practical story, which is based on your own personal experience, or something which is very much possible in your daily life, है ना, वैसी story. And the second thing is your narration, strong narration. क्या? Your strong narration. ये दो चीज़ें आपको स्क्रीन इन कराएगी, राइट। अब ये आप सोच रहे होंगे सर आपने बोल दिया प्रैक्टिकल स्टोरी, स्ट्रॉन्ग नरेशन, हाउ टू डू इट सर, इसका एग्जाम्पल, इसका रीजन दो, इसका तरीका बताओ, है ना। नाउ आई विल टेल यू वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट टेक एसएसबी रिकमेंडेशन जस्ट अ 2 month और 1 month और 6 days और 7 दिन और 10 दिन का खेल। Take it as that you have to improve your personality, or personality improvement takes time. 4 months, 5 months, 10 months, 6 months. A lot of things are in the personality which needs to be improved simultaneously and with the passage of time. Takes time, right? तो अब देखिए, बात करता हूँ मैं आपसे सबसे पहले, right? सबसे पहले जो आपकी पर्सनालिटी है उसमें सबसे बड़ा रोल जो मेरी लाइफ का, आपकी लाइफ का होना चाहिए, दैट हैज टू बी ऑलवेज फिट एंड टाइट, ऑलवेज फिट एंड टाइट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप चाहे 40 साल के हो जाओ, 50 साल के हो जाओ, अभी तो आप 20 साल के हो, आई नो, लेकिन मैंने देखा है बच्चों को जो एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, दे आर लाइक, ऐसी बल्कि बॉडी है उनकी, इस तरीके से वो कपड़े पहनते हैं कि ऐसा लगता है यार ये फौज के लिए, ये बैंक पीओ बनने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बैंक पीओ बनने के लिए ज्यादा लाजमी है रादर देन बिकमिंग एन ऑफिसर, राइट। तो याद रखो, ये फिट बॉडी जो होती है दैट विल गिव यू अ फिट माइंड, विल रिफ्लेक्ट दैट यू हैव अ फिट माइंड ऑल्सो, अंडरस्टैंड। ये सिर्फ इस चीज में आप इसको रिलेट मत कीजिएगा कि यार किसी की बॉडी अच्छी है तो वो एसएसबी में रिकमेंड हो जाएगा, नहीं। बट यार किसी की बॉडी अच्छी है, किसी का पूरा जो है वो चलता सीधा है, स्ट्रेट रहता है, चेस्ट सामने रखता है, अच्छी बॉडी लैंग्वेज है, डेफिनेटली उसके चांसेस बेटर रहेंगे। एक ऑफिसर या आपने कोई भी फौजी देखा होगा, क्या वो पेट निकाल के अपना फौज का काम कर रहा है? बहुत कम देखे होंगे, बहुत कम, मिनिमलिस्टिक। ऑफिसर, हमारे जो जनरल होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, उनकी फिजिक देखिएगा, वो 60 साल 60 ईयर्स ऑफ एज है, देन ऑल्सो दे लुक वेरी लीन एंड वेरी फिट एंड फाइन, राइट। सो यू आर नॉट इन द फोर्सेस, बट यार अगर आज से ये सोच के चलोगे कि फौज में ही जाना है तो डेफिनेटली लुक लाइक देम, और उसमें वो मत कोशिश कीजिए कि यार मैं जबरदस्ती दिखूं। अपने लाइफ में वैसा चेंजेस लाइए कि आप इंटेंशनली अनइंटेंशनली उनकी तरह दिखे, है ना। तो यू हैव टू बी वेरी फिट एंड टाइट, ये मेक श्योर करिएगा, बिकॉज यहां से आपकी जो है पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स होते हैं, जो 15 OLQs बताई, उसमें से 5-7 चीजें तो यहीं से निकलना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं तो यू फील मोर एनर्जेटिक, मोर कॉम्पिटिटिव, है ना। इतनी सारी चीजें जो मैं आपको बता सकता हूं, कॉम्पिटिटिव आप फील करते हैं, ठीक है, यू फील मोर अटेंटिव, यू फील मोर पॉजिटिव, बहुत सारी चीजें जो आपको मिल जाती हैं बाय दिस थिंग, राइट। तो आपने डेली एक्सरसाइज करनी है, 2 किलोमीटर भागो, 5 किलोमीटर जाओ, भागो, एक्सरसाइज करो, अपना जिम में जाओ, योगा करो, इस तरीके से कोई ना कोई एक्सरसाइज जो है हैबिट को इनकलकेट कीजिए। नाउ द सेकेंड थिंग इज डू एवरी सॉर्ट ऑफ वर्क। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। मैं आपको अपने एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, एनसीसी बड़ी था, वो उसके पिताजी जो थे वो कर्नल थे, राइट।
कर्नल का बेटा जो है, अब कर्नल रैंक का जो बंदा होता है उसके पास 2 3 4 तो ऐसे फौजी आगे पीछे घूम रहे होते हैं कि कोई आपकी फैमिली को ज़रूरत है तो वो वहाँ पे चले गए, कपड़े धो दिए, ये सब। कर्नल के बेटे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कर्नल ने अपने बेटे को यह बोला था कि बेटा अगर फौज में जाना है तो हर वो चीज जो तुम्हारे सर्वाइवल के लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरत है, वो सारी चीजें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। समझ गए आप लोग? तो कर्नल का वो बेटा जो था वो सारी चीजें काम करता था, वो हर चीज का काम करता था, प्रेस लगाता था, प्रेस करता था कपड़ों को, अपने जूते पॉलिश करता था जब भी एनसीसी यूनिट्स में जाते थे हम लोग, इस तरीके से, राइट? तो मुझे वहीं से रियलाइज हो गया कि डू एवरी सॉर्ट ऑफ वर्क, बिकॉज इफ यू डू एवरी सॉर्ट ऑफ वर्क, हर चीज वो कर रहे हो आप, तो आपके दिमाग में वो जो मैं कहता हूं ना प्रैक्टिकल स्टोरीज, वो जो मैं आपको चीजें बताता हूं कि यार आपके अंदर जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगी, आपके अंदर जो डेली मैनेजमेंट का काम होता है, वो सब चीजें आपके अंदर खुद इनकलकेट होगी इफ यू डू एवरी सॉर्ट ऑफ वर्क। घर का काम, बाहर का काम, जो भी काम आपको करने को मिलता है, ठीक है? क्योंकि वहां से आपको चैलेंजेस मिलेंगे, अनकंफर्टेबल फील होगा, यू विल फील लाइक कि यार ये इससे तो मेरा डेली मतलब डायरेक्टली एसोसिएट नहीं है एसएसबी या रिटन से, लेकिन फिर भी इफ यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, दैट मीन्स इट विल समवेयर डाउन द लाइन गिव यू मोर ऑफ पावर टू टेक एनी रिस्क, एनी चैलेंज, एनी टास्क एंड कंप्लीट इट, राइट? चलिए, इसके अलावा आपके पास जो है थर्ड थिंग जो मैं आपको बताने वाला हूं, फॉलो अ डेली रूटीन। नाउ ये बोलने से कुछ नहीं होता, अब मुझे लगता है कि मुझे एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। आई हैव टू शो माय पर्सनल लाइफ इन ऑर्डर टू मोटिवेट यू, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब तक मैं आपको बोलता रहूंगा तो आप इतने इंपैक्टेड नहीं रहोगे। लेकिन जिस दिन मैंने आपको करके दिखाया, मैंने दिखाया कि आई गेट अप एट 5 o'clock 6 o'clock इन द मॉर्निंग एंड डू लिटिल योगा, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? तो उस दिन आपको शायद ज्यादा मोटिवेशन मिले, उस दिन यू विल रियलाइज कि भाई यहीं से आपका जो है ये प्रोसेस को फॉलो करके ही यू कैन बिकम अ गुड पर्सनालिटी, अ पर्सनालिटी ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर, राइट? तो डेली रूटीन में चीजें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल 2-3 टास्क परफॉर्म करने हैं, बट डेली करने हैं। 3-4 टास्क हैं जो आपको डेली परफॉर्म करने हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप बच्चे हैं, आपके माँ बाप ने आपके ऊपर हाथ रखा है कि बेटा तू टेबल चेयर के ऊपर आराम से बैठ, पढ़ाई कर, और हम तेरे पीछे हैं, वी विल सपोर्ट यू फाइनेंशियली, इमोशनली और वॉट एवर इट टेक्स, राइट? तो यू आर वेरी मच ब्लेस्ड एंड लकी टू हैव सच पेरेंट्स विद यू, राइट? नहीं तो मेरे भी कुछ दोस्त थे, जैसे मैं अपने आराम से पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स ने बोला बेटा तू कर पढ़ाई, है ना? बट मेरे ऐसे दोस्त थे जो हु स्टार्टेड वर्किंग एट दैट टाइम व्हेन दे वर 23-24 ईयर्स ऑफ एज, है ना? बिकॉज फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है, पेरेंट्स ने बोला कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर आप उतने लकी हैं तो यार यूटिलाइज करो, डेली रूटीन बनाओ। डेली रूटीन में क्या करना है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। डेली रूटीन में व्हाट यू आर सपोज टू डू इज वेरी सिंपल थिंग, वेरी वेरी सिंपल थिंग, एंड दैट सिंपल थिंग इज व्हाट, जस्ट लेट मी कंप्लीट दिस थिंग। हाँ जी, क्या डेली रूटीन में क्या करना है? गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आपको उठना है, ठीक है? क्योंकि फौज में हर बंदा सुबह उठ जाता है जल्दी, 5 बजे, 4:30 बजे, 5:30 बजे, इस तरीके से। देन डू लिटिल मेडिटेशन, विच इज आई बिलीव आपके लिए थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो जाए, लेकिन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि एसएसबी में बहुत बच्चा बाहर इसीलिए भी होता है बिकॉज वो बाहरी चीज़ों को सुनता रहता है। कोई एक्स जीटीओ, एक्स साइकोलॉजिस्ट, एक्स एसेसर किसी के पास चला गया, उसने कुछ बताया, किसी सीनियर के पास चले गया, उसने कुछ बताया, जैसे मेरे पास आ गया, मैं कुछ बता रहा हूँ, तो वो कंफ्यूज हो रहा है एंड वो खुद के अंदर झांक नहीं पा रहा है। सो मेडिटेशन विल हेल्प यू टू रियलाइज हु यू आर, हु यू आर, इट विल रियलाइज यू हु यू आर, ठीक है? हु यू आर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड देन व्हाट विल हैपन इज डूइंग एक्सरसाइज, ठीक है? And then doing your work, and work is what? Your studies, आपकी है studies, right? Studies, right? So this is what your daily routine should be, and make sure to eat healthy, ठीक है? eat healthy, समझ गए आप लोग, right? तो ये टास्क आप परफॉर्म कीजिए, you will definitely see a lot of improvement। वो improvement जिसके लिए आपको
ऐसा नहीं कि कोई बहुत थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, ये खुद ही आ जाएगा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं, नेक्स्ट टास्क इज नो अबाउट योरसेल्फ एज मच एज यू कैन, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू फेस द चैलेंजेस, व्हेन यू फेस दोज सिचुएशन दैट मेक्स यू लाइक, दैट विल मेक यू टू रियलाइज, टू थिंक सो मेनी टाइम्स। जब आप इतना सोच रहे हैं उस सिचुएशन के सामने, ठीक है, डर रहे हैं, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर, राइट, लो कॉन्फिडेंस, thinking 1,000 times whether to do or not to do, right? Accept those challenges, accept those uncertain things, accept those uncertain things. For example, आपको मैं अपना बताऊं तो एक टाइम पे मुझे ये रियलाइज, मुझे फियर होता था, एक कॉन्फिडेंस लूज होता था, whether I'll be able to qualify my exams or not, right? Not, I'm not telling about the written exam, written तो हो जाता था, आई एम टॉकिंग अबाउट माई स्टेट सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम्स, मेंस दिया, 4 बार मेंस दिया, राइट, उसके बाद यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट इंटरव्यू दिया। मैं एक टाइम पे, वैसे तो मेरे को पॉजिटिव एनर्जी रहती थी क्योंकि मेरा साथ में सब पॉजिटिव लोग थे जो कि तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर वो आता था, और वो जब आता था तो वो हिट करता था। वो सोचते थे कि भाई यार आगे लड़के हैं, भाई कंधों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे आएगी, पेरेंट्स कब तक सपोर्ट करेंगे, है ना, और शादी करनी है जो हम, है ना, एक मिडिल क्लास इंसान सोचता है ना, सेटल होना है, ये सब करना है, पैसे कमाने हैं, लाइफ ज़ीरो है, ठीक है, वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर की वजह से। लेकिन मैं आपको बताऊं, उस अनसर्टेन सिचुएशन के अंदर इफ़ यू हैव दैट फेथ विद इन यू, अंदर, किसी के बाहर नहीं देखना, अंदर है कि यार नहीं, अनसर्टेन है, कोई बात नहीं, कुछ तो हो ही जाएगा लाइफ में, पर मैं अभी इस अनसर्टेनिटी के चक्कर में अपने कर्म को कम नहीं करूंगा, मैं अपने मन को डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा और अपने वचनों को बहुत पॉजिटिव रखूंगा। आ गया ना वही एसएसबी का डिकोडेड वाला पॉइंट, मन, कर्म, वचन, अंडरस्टूड। तो ये चीजें जो है, विल, इफ यू आर इन दैट अनसर्टेन सिचुएशन, एक बार तो खुद को ये बोलो कि यार यू आर 1 in the million, क्योंकि बहुत लोगों की फट जाती है, बहुत लोग सर्टेन चीज़ों के अंदर ही घुसे रहते हैं। जो लोग अनसर्टेन चीज़ों के अंदर घुसते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि हाँ यार कुछ करना है, एंड योर एफर्ट्स आर वेरी प्योर, ट्रू, आप कुछ ना कुछ कर लेंगे, है ना, एसएसबी नहीं तो कुछ और कर लेंगे, बढ़िया कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे और साबित हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट व्हाट यू आर, असेस दैट थिंग, राइट। एंड लास्ट में मैं बच्चों यही आपको गाइड करूंगा कि जब आपकी एसएसबी आती है तो उस टाइम पे किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाइएगा, अदरवाइज इट्स ऑल द गेम ऑफ योर डेली लाइफ, डेली स्केड्यूल, डेली मेंटोरशिप, एंड वो आपने सब कुछ खुद ही करना है ना। तो यहाँ पे आपके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, इफ यू फील इट। हाँ, ये लास्ट चीज है, दैट इज प्रैक्टिकल एंड ओरिएंटेड, सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट, ठीक है। और ये सारी चीजें तभी आती है बच्चों जब आप फियरलेस हो जाते हैं, आप बहुत क्लियर हो जाते हैं सिचुएशंस के साथ, चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जो घर से कभी बाहर ही नहीं निकला, वो कैसे प्रैक्टिकल और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगा। एक बच्चा जिसने स्पोर्ट्स ही नहीं खेला, वो क्या सॉल्यूशंस बताएगा। एक बच्चा जो सिर्फ पढ़ाई 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 में ही घुसा रहा, उसको क्या पता चलेगा कि भाई ग्रुप टास्क क्या होते हैं, ग्रुप प्लानिंग क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है ना। तो याद रखिए, परफॉर्म ईच एंड एवरी टास्क, राइट, ईच एंड एवरी टास्क को परफॉर्म करना है, राइट। चलिए अब मैं फाइनली आपको बता देता हूं, ये है बच्चों थियोरेटिकल पार्ट ऑफ एसएसबी, जहां पे आपके पास स्टेज 1, स्टेज 2 आ गई। स्टेज 1 में आपके पास आपका स्क्रीनिंग होता है, स्टेज 2 में इंटायर 4 दिन का प्रोसेस होता है, ठीक है। स्टेज 2 में ये सारे टास्क होते हैं, आईओ होता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जीटीओ टास्क होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, और फाइनली कॉन्फ्रेंस वाला 5th डे होता है, ठीक है। तो ये सब तो आप सीख जाएंगे, और ये सिखाने के लिए भी हमारे पास एक बहुत अच्छा आपका ये प्लेटफॉर्म रहेगा, क्योंकि आप घर बैठ के कर्नल संजीत सिरोही से ये तीनों टास्क, साइकोलॉजिकल टास्क, ठीक है, आपका मनसा, आपका पर्सनल इंटरव्यू, व्हाट यू स्पीक, एंड योर एसएसबी जीटीओ, एंड व्हाट योर actions, you'll be able to perform in sync, right, with the guidance under the this Colonel Sanjeet Sirohi sir, right.
सो इसमें क्या है, इसमें आपको घर बैठ के ही आपको ये तैयारी करवाएंगे, राइट। ये बेस्ट चीज़ है आप सभी के लिए जो बच्चे कॉलेज के अंदर हैं या जिनके पास अभी एसएसबी का टाइम है। ऑल गो विद दिस पर्टिकुलर थिंग। आप बोलेंगे सर हज़ारों में फीस होगी, नहीं, इसकी मेरे ख्याल 500-600 पर कोर्स की फीस 500-600 रुपया है, 600-700 रुपया है। बट आपको ये 500-600-700 रुपया तब होगा जब आप Y588 कूपन कोड लगाएंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, Y588, है ना, Y588। अच्छा एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन में आपको सिर्फ पेड क्लासेस नहीं मिलती, आपको पेड के अलावा फ्री कंटेंट बहुत मिलता है। एमसीक्यू ई बुक्स मिल जाती हैं, आपका मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, आपके करंट अफेयर्स मिल जाते हैं, आपके एसएसबी से रिलेटेड बहुत सारे फ्री मेंटोरशिप सेशंस हैं। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आप अड्डा 247 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहां पे नोटिफिकेशन आती रहेंगी, तो जो भी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं, आप नहीं पेड देना चाहते हैं, आप ठीक है कोई बात नहीं, आप फॉलो कीजिए बस, है ना। तो कैसे आप फॉलो करेंगे, कैसे उस अड्डा 247 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, लेट मी टेल यू। देखिए सिंपल सी चीज़ है, ये यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हैं, राइट, एंड यूट्यूब वीडियो के अंदर जब आप ये मेरी वीडियो देखेंगे तो मेरी वीडियो के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, जस्ट लेट मी गेट दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफेंस अड्डा जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये खुल नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं छोड़िए। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा गेट द एप्लीकेशन, है ना। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और जैसे ही आप किसको डाउनलोड करते हैं, ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो अड्डा 24/7 का इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ऑल कोर्सेज में जाएंगे, और ऑल कोर्सेज में जैसे ही आप गए, डिफेंस में गए, तो आपके पास जो है यहाँ पे एसएसबी का बैच दिख जाएगा। चाहे आप सीडीएस एसएसबी जाइए, एफकैट एसएसबी जाइए, ये सारे एसएसबी के बैचेस हैं, राइट। सॉरी, ये वाला तो एसएसबी का बैच है। देखिए पर्सनल इंटरव्यू का बैच है, कितने का है, ये है 749, बट इसमें प्रेप 75 लिखा है, जो कि 75% का कोड है। मैं आपको एक और कोड दे रहा हूँ, जिसका कोड का नाम है Y588। इस Y588 को जैसे आप यूज करेंगे, है ना, यहाँ पे लगा लीजिएगा, इसका कीबोर्ड नहीं चल रहा है, Y588 Y588, है ना, लगाएंगे 78% का डिस्काउंट मिलेगा, एंड यू विल गेट दिस 750 का, मेरे ख्याल से 650 रुपये का बैच मिल जाएगा। नाउ दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, इफ यू फील इट गो फॉर इट, अदरवाइज जो चीज़ें बताई हैं उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए, ठीक है। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम। इफ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी, कुछ सवाल, कोई जवाब करना है, कॉमेंट सेक्शन में कीजिएगा, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड जय हिंद, थैंक यू।